एक सवाल। जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र समझता है, फिर रिएक्ट का कोड ब्राउज़र में कैसे चल जाता है? जेएसएक्स तो जावास्क्रिप्ट होता भी नहीं है। जेएसएक्स का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। तो वो कैसे चल जाता है ब्राउज़र में? मैजिक नहीं होता है, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है जो हम लोगों के अंदर है और इसी कन्फ्यूज़न का नाम है ट्रांसपाइलेशन वर्सेस कंपाइलेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो ट्रांसपाइलेशन जो हम लोग समझते थे कि कन्वर्जन जो हो रहा है कोड का जेएसएक्स से जावास्क्रिप्ट में, वो कंपाइलेशन है। वो कंपाइलेशन नहीं है, वो बहुत ही गलत हम लोग का थियरी है। उसको कंपाइलेशन नहीं बोलते। दैट इज सोर्स कोड ऑफ वन, अगर वो ट्रांसपाइलर के थ्रू जा करके अगर दूसरे लैंग्वेज के सोर्स कोड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपाइलेशन। दैट इज अगर हम लोग जेएसएक्स सोर्स कोड अगर कन्वर्ट हो रहा है जावास्क्रिप्ट सोर्स कोड में, तो वो कंपाइलेशन नहीं है, ये कंपाइलेशन नहीं, ये ट्रांसपाइलेशन है। एक लैंग्वेज के सोर्स कोड को दूसरी लैंग्वेज के सोर्स कोड में कन्वर्ट करना, उसी को ट्रांसपाइलेशन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप, ये सोर्स कोड है, ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट लिखा हुआ है कॉन्स्ट ऐप। अभी इसको बस इंसान पढ़ सकता है, मशीन अभी भी कंफ्यूजन में। इसको ट्रांसपाइलर के थ्रू पास किया गया। बेबल एक ट्रांसपाइलर है, यस बिल्ड ट्रांसपाइलर होता है, वी ट्रांसपाइलर है। वीट तो एक बिल्ड टूल्स है, लेकिन वो उसके अंदर ट्रांसपाइलर होता है। तो वो जो ट्रांसपाइलर है वो क्या करता है, ये जेएसएक्स मॉडर्न जेएसएक्स कोड है या फिर टाइपस्क्रिप्ट का कोड जो कोड होता है उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि ये आपका कॉन्स्ट ऐप वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, वैर ऐप ना। तो ये तो था ट्रांसपाइलेशन, बस लैंग्वेज बदला है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है दोनों में सेम ही है ना। नेक्स्ट, कंपाइलेशन क्या होता है देन? कंपाइलेशन का मतलब है कि कोड को जब हम लोग कंपाइल किए तो वो एक एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग एक लिस्ट डॉट सी फाइल को जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो वो कन्वर्ट होकर के ए डॉट ई एक्स सी में कन्वर्ट होता है ना। तो ये जो ए डॉट ई एक्स सी है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये वो लो लेवल कोड है जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर पे आप रन करवा सकते हो और वो समझ जाएगा कंप्यूटर। तो जब हम लोग किसी भी सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल में, तो वहाँ पे कंपाइलर काम आता है और उस स्टेप को बोलते हैं कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन वर्सेस ट्रांसपाइलेशन का डिफरेंस समझ गए। ट्रांसपाइलेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक सोर्स कोड को दूसरे सोर्स कोड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, while in case of compilation we are just converting a source code to the executable which can be run on the machine। इसको थोड़ा विजुअली हम लोग देख लेंगे। जैसे कि ये सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड को अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया था ट्रांसपाइलर के थ्रू जावास्क्रिप्ट में, एक अनदर सोर्स कोड में। अब इसको हम लोग अगर यहाँ से कन्वर्ट कर दे एग्जीक्यूटेबल में, जो कि मशीन कोड होगा, बाइट्स के फॉर्म में, बाइनरी होगा या बाइट कोड में होगा, जीरो वंस के फॉर्मेट में, तो अब ये मशीन समझ सकता है। एक एनालॉजी से समझते हैं इस बात को। समझो कि ट्रांसपाइलेशन देखो कैसा होता है। एक आदमी है, वो बोल रहा है नमस्ते। अब ट्रांसलेटर आया, उस नमस्ते को कन्वर्ट कर दिया हेलो में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बस लैंग्वेज बदला है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सेम ही है। पहले भी ये नमस्ते ह्यूमन ही समझ सकता था, अभी भी ये हेलो जो है ह्यूमन ही समझ सकता है। यहाँ पे अभी भी कोई मशीन इस हेलो को नहीं समझ पाएगा। बट इन केस ऑफ कंपाइलेशन क्या होता है, इस हेलो को अगर हम लोग किसी भी चिप के साथ पास कर दे तो वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो उस बाइनरी को कोई भी मशीन समझ सकता है। तो वो हो गया कंपाइलेशन। दैट इज हम लोगों ने हेलो को, एक लेवल ऑफ सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में या एग्जीक्यूटेबल में, जो कि मशीन समझ सकता है। जब भी आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि क्या बेबल कंपाइलर है, तो अब आप बता सकते हैं नहीं, बेबल कंपाइलर नहीं है। कंपाइलर तो ब्राउज़र है, बेबल एक ट्रांसलेटर है और ट्रांसपाइलर जो कि ट्रांसलेट करता है और ट्रांसपाइलेशन करता है। तो अब आप बिगिनर से एक लेवल अप होकर डेवलपर बन चुके हैं।